किया है ताकि हम असल में जान सके कि क्या है लोगों की राय। सवाल दूसरा जो आपको बताते हैं, बेहद अहम ये सवाल हो जाता है। सवाल पूछा गया है महिलाओं से, क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? सवाल का जवाब चौंकाने वाला है। हाँ में 79% लगभग लोगों ने जवाब दिया है, जबकि 16.6% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। और इसके साथ साथ पता नहीं और नहीं कह सकते में 4.7% लोगों का मत गया है। तो ये तमाम बड़े सवाल जिन्हें लेकर ये बड़ा सर्वे किया गया है और इसी बड़े मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम नारायण मीणा कांग्रेस से विधायक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अखिलेश चौधरी सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, संविधानविद हैं। और इसके साथ साथ अब्दुल लतीफ आरको सचिव हैं राजस्थान मिल्ली काउंसिल से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ही समय में आपको टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर निमिषा भी दिखाई देंगी, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत राम नारायण मीणा जी आप ही के साथ करते हुए, क्या है आपका स्टैंड यूसीसी पर? देखिए, ये सही है कि भारत में विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न समुदाय है, विभिन्न धर्म है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये भी सही है, हर धर्म का, हर समाज का, हर क्षेत्र की अलग अलग परिपाटी बहुपति प्रथा भी है, तो चार शादियां भी करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। एजुकेशन है, एक दूसरे से संपर्क है, इंटरकास्ट मैरिजें हैं, और यहाँ तक कि अब तो धार्मिक दृष्टि के बंधन भी तोड़ के लोग शादी विवाह में बनने लगे हैं। इसलिए यदि सर्वे में पीसीसी में ये आ जाए, उसके जरिए आ जाए, या सरकार एक कर ले कि सब समान आचार संहिता की तरह ही समान ये होना चाहिए, जो अपना संबंध है या कानून है वो सब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी यदि जो सिस्टम है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक साथ हम सब कुछ नहीं कर सकें, जहां रिजिडिटी है उसको छोड़ करके इसको धीरे धीरे लागू करना चाहिए कि देश में फालतू का डिस्कशंस नहीं हो। लेकिन देश को एकजुट रखना है तो यूसीसी को तो लागू करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे बाद में करेंगे। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में मंथन करना चाहिए, सोच करना चाहिए। आपने सर्वे कराया, मैं आपकी न्यूज 18 को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये देश की सरकारों को भी करना चाहिए और जल्दी ही इसके बारे में मंथन करके जो कुछ भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ प्रोविजन बना करके कि इस समाज में ये स्थिति है, पुराना कानून है, इसमें इतना बदलाव होगा, इतना बदलाव नहीं होगा, ये इनको, क्योंकि आदिवासी भी रहते हैं। राम नारायण मीणा जी, आप समर्थन कर रहे हैं यूसीसी का, आप कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल इसे लागू किया जाना चाहिए। देखिए, यूसीसी का खिलाफत कोई नहीं करेगा। हाँ। अलावा कट्टर कई पार्टियां हैं सर जो खिलाफत भी कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल वो पार्टी स्तर पे खिलाफत कर रहे हैं। हमें देश को बचाना है, देश को एकजुट रखना है और देश को आगे बढ़ाना है और देश का विकास को गति देना है। विश्व में हमें अपनी अलग पहचान बनानी है। तो इस पे प्रोविजन के साथ कुछ बातों को छोड़ते हुए, देश हित में, भावनात्मक हित में कुछ बातों को छोड़ते हुए यूसीसी को लागू करने में कोई एतराज किसी को नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी स्तर का विचार नहीं है। लेकिन पार्टी स्तर का भी वही विचार होता है जो हम देश के हित में सोचते हैं। सर, पार्टी स्तर का क्या विचार है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि पार्टी क्या चाहती है आखिर। ये आपने अपनी व्यक्तिगत बात रखी, व्यक्तिगत विचार रखे, लेकिन पार्टी का क्या मानना है यूसीसी को लेकर? पार्टी चाहती है कि लागू हो? आप इसको मानते हो? पार्टी स्तर पे इस पे कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया है, न मंथन किया गया है। पार्टी का जो विचार होगा उस पर हम सब बंधे हुए हैं और वो राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा और सही होगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, अखिल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि वो संविधानविद हैं। सर, क्या कहता है संविधान? क्या यूसीसी को लागू कर सकते हैं? क्या है संवैधानिक अधिकार? देखिए, यूसीसी के बारे में
आज नहीं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बना था, उसी समय हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें ये कहा गया था कि जो समान नागरिक संहिता है, जो यूसीसी है, उसकी दरकार है और वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं। वो आज का नहीं है, 1950 में ये चीज तय कर दी गई थी। इसके साथ में जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है कस्टम्स की, और कस्टम्स भी कानून होते हैं, क्योंकि जो कानून का जो सोर्स है वो कस्टम्स भी एक सोर्स में माना जाता है। तो वही संविधान हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारे कस्टमरी मूल्य हैं, उनको भी एक महत्व देता है। इसके साथ में ये जो अभी अपन पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बेस्ड है लॉ कमीशन की जो सजेशंस मांगने का ये नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर। अब ये ताज्जुब करने की बात है, यही सेम जो लॉ कमीशन है, इसने अपनी 21st रिपोर्ट जो आई थी उसमें तमाम चीजों को जानने के बाद में ये रिपोर्ट में अपना निष्कर्ष निकाला था कि भारत में आज के दौर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ये ताज्जुब की बात इसलिए है क्योंकि अभी जो दूसरी ये अपनी खुद की रिपोर्ट को ही अवॉइड कर इसको रिजेक्ट कर सजेशंस मांगे गए हैं। लेकिन गौर करने की बात है कि ये सजेशंस जो मांगे गए हैं, इसमें किसी भी तरह का व्हाइट पेपर, कोई मसौदा, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट की किस तरह के बदलाव चाहते हैं, किस तरह ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी अस्तित्व में आएगा, उसके बारे में बातचीत नहीं है। सिर्फ ये कह दिया गया है कि जनता के, ऑर्गेनाइजेशंस के, सोचने समझने वाले लोगों के, इंटेलेक्चुअल्स के इसके बारे में क्या सुझाव है। और गौर करने की बात यह भी है कि लॉ कमीशन आखिर है क्या। लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर के जरिए लॉ कमीशन की स्थापना करी थी। उनका काम ये होता है कि जो भी हमारे प्रेजेंट लॉज हैं उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश होती है तो उसके बारे में वो सरकार को सजेशंस देते हैं। ये एक अच्छी सोच है कि आप कोई भी कानून बनाने से पहले जनता के मन को जानते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं और जो भी चीजें हैं उनके बारे में जाना जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक लॉ कमीशन है जिसकी इस तरह का मैंडेट है कि नहीं, ये भी विचार करने के लिए बात है। जहां तक अगर आप लॉ कमीशन का पहले वाली चीज देखेंगे और अगर इसके बारे में विस्तार से बातचीत भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूसीसी की हमारे देश में, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इसमें एक जुड़ी हुई है चीजें। तो उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं और जातियां हैं और धर्म हैं और आपके ट्राइबल्स हैं। तो अभी हाल ही में जैसे एक कोई 2500 लोगों के ग्रुप ने नागालैंड के अंदर एक चिट्ठी लिखी थी होम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप यूसीसी नागालैंड में लागू करेंगे तो जो 60 एमएलएज हैं उनके हम घर जला देंगे। और